नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। चैप्टर 1, 2 हम पहले देख चुके हैं, तो जो भी नए व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1, 2 देख सकते हैं। बिना देर किए हुए करते हैं प्रश्नों को स्टार्ट। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 15वां भाग, ऑप्शन बी 14वां भाग, ऑप्शन सी 16वां भाग या ऑप्शन डी 19वां भाग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15वां भाग। आपका प्रश्न नंबर 2 है, मतदाताओं के लिए तस्वीर रहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2019। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1993। आपका प्रश्न 3 है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी मनीष अरोड़ा या ऑप्शन डी ओम प्रकाश जी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। आपका प्रश्न 4 है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1955। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1950। आपका प्रश्न नंबर 5 है, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 61वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 62वें संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी 93वें संशोधन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 62वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका प्रश्न 6 है, भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन बी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका प्रश्न 7 है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? ऑप्शन ए सभी प्रत्याशी, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त या ऑप्शन डी कर्मचारी का नेता। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल। आपका प्रश्न 8 है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी 247। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 224। आपका प्रश्न 9 है, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। आपका प्रश्न नंबर 10 है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। आपका प्रश्न 11 है, मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व या ऑप्शन डी महिला प्रतिनिधित्व।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आपका प्रश्न नंबर 12 है, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? ऑप्शन ए निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग या ऑप्शन डी जिला दंडाधिकारी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग। आपका प्रश्न 13 है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए जनता के आग्रह पर, ऑप्शन बी न्यायालय के आदेश के द्वारा, ऑप्शन सी 1993 में संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी राजनीति दलों की सहमति के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 में संविधान संशोधन द्वारा। आपका प्रश्न 14 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 19 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। आपका प्रश्न नंबर 15 है, कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए सीमांकन, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी आचार संहिता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चुनाव। आपका प्रश्न 16 है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1947। आपका प्रश्न 17 है, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में खाली स्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। भारत के निर्वाचन आयोग में सभी जगह एक निर्वाचन अधिकारी होता है। आपका प्रश्न 18 है, संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 61वें संशोधन या ऑप्शन डी 41वें संशोधन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका प्रश्न 19 है, लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आम चुनाव, ऑप्शन बी विशेष चुनाव, ऑप्शन सी उपचुनाव या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आम चुनाव। आपका प्रश्न 20 है, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी परिसीमन आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग या ऑप्शन डी नीति आयोग। तो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी परिसीमन आयोग।